Hello students, myself Urmila Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College गंगापुर सिटी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा चल रहा है उसमें ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से स्टेप काम आते हैं, यानी उप सह संयोजक यौगिकों में प्रयुक्त पद, उसका हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें समन्वय मंडल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद आयनन मंडल, समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, और लिगेंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। संकुल में वर्गाकार कोष्ठक के अंदर समन्वय मंडल होता है। इस कॉम्प्लेक्स में जो हमें ये बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है उसके अंदर वो सारा बड़ा ब्रैकेट और उसके अंदर का जो स्फीयर है उसको हम समन्वय मंडल कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसकी कोई भी स्पीशीज आयनीकृत नहीं होती है, मतलब इसमें आयनन नहीं होता है। धातु तथा लिगेंड आपस में मिलकर समन्वय मंडल का निर्धारण करते हैं। समन्वय मंडल का आयनन होता ही नहीं है। उसके बाद समन्वय मंडल के बाहर जो हमें दिखाई दे रहा है जैसे 4K+ है, समन्वय मंडल का बाहर का जो पार्ट है वो आयनन मंडल कहलाता है। इसमें आयनन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं समन्वय संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी धातु की समन्वय संख्या निश्चित होती है, यानी ये निश्चित होता है कि उससे कितने लिगेंड जुड़ेंगे, कितने उपसहसंयोजक बंध वो बनाएगा। किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या का मान 2 से 12 तक हो सकता है, लेकिन जो हमारे जनरली यौगिक हम यहाँ पर 4 और 6 के यौगिकों की स्टडी करेंगे, मतलब प्रकृति में भी 4 और 6 समन्वय संख्या वाले यौगिक अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद है लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो एक या एक से अधिक लोन पेयर रखता हो और उस लोन पेयर को डोनेट करने की क्षमता रखता हो, यानी उसको डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध बनाता हो, लिगेंड कहलाता है। लिगेंड अपने डोनर क्षमता यानी लोन पेयर दान करने के आधार पर उसको हम एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक या पॉलीडेंटेट, इस तरह से उनको हम डिवाइड करते हैं। इस तरह लिगेंड को हम पहला है जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट और एम्बिडेंटेट। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु होता है और वो केंद्रीय परमाणु को उस लोन पेयर को डोनेट करके एक उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड उदासीन, ऋणायन, धनायन हो सकते हैं। जैसे उदासीन का एग्जाम्पल है H2O है, ROH है। अब ऋणायन है, ऋणायन में F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I, इस तरह ये ऋणायन लिगेंड है। और धनायन है NO+, H3O पॉजिटिव आदि। उसके बाद हम देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। जिससे नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 परमाणु देने योग्य होंगे, यानी उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं और वो केंद्रीय धातु आयन से 2 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है एथिलीन डाइअमीन, ग्लाइसिनेट, ऑक्जेलेट। जैसे एथिलीन डाइअमीन है, इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु सेंट्रल एटम के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉलीडेंटेट या बहुदंतुक लिगेंड। इन लिगेंड के पास 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं तथा ये केंद्रीय धातु आयन से 2 से अधिक बिंदुओं से जुड़े होते हैं या 2 से अधिक बंध बनाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है एथिलीन डाइअमीन ट्राइअमीन, एथिलीन डाइएथिलीन ट्राइअमीन, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड,
उसके बाद नेक्स्ट है एम्बीडेंटेड यानी उभयदंतुक लिगेंड। इन लिगेंड के पास 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु संकर बनाते समय या कॉम्प्लेक्स बनाते समय केंद्रीय आयन से केवल एक दाता परमाणु जुड़ा होता है। इसमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाता है तो उस टाइम एक ही परमाणु से ये बंध बनाता है। जैसे NO2 है, NO2 माइनस, तो इसमें एक बार ये O की तरफ से जुड़ सकता है और दूसरी बार ये N की तरफ से जुड़ सकता है। जब ये O से जुड़ेगा तो उसको हम, जैसे उस टाइम लिगेंड का नाम होगा नाइट्राइट, और जब N से जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रो। इस तरह साइनाइड, आइसोथायोसाइनेट, इस तरह ये उभयदंतुक लिगेंड है। अभी इस तरह हम लिगेंड के बारे में स्टडी किए। थैंक यू।